इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज ये देंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफी हो गए हैं। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज अब्दुल कयूम सिद्दीकी से। अब्दुल कयूम, बताएगा क्या मालूमात हैं? जी हाँ, ये बातें तो चल रही थी जस्टिस मंसूर अली शाह का जो बताया था उसके बाद से, और मैं जैसे कहा तो अब जो है वो उन्होंने 27वीं आईनी तरक्की के हवाले से काफी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन साथ ही साथ एक और खबर की भी तस्दीक आ रही है, और वो आ रही है कि जस्टिस अतर मिनल्लाह जो है उनका भी इस्तीफा जो है वो आ चुका है, और ज़राए जो है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दोनों जज साहिबान जो हैं उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। ताहम ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़राए हैं जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दोनों जज साहिबान जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह के जो ग्रीवियंसेस हैं वो पहले से चल रहे थे, जब से 20वीं आईनी तरमीम आई थी और वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके थे, उनकी जगह जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस बने थे, और उसके बाद से फिर जो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा था उस मुकदमे के बाद से बहुत सारे ऐसे मौके आए जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह गाए बजाए बेंचेस के ऊपर एतराज करते रहे, और फिर यहाँ तक हुआ था कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को जो कस्टम एक्ट का मुकदमा था उसमें ऊपर तक वो लेके गए, और चीफ जस्टिस समेत आईनी कमेटी के जज साहबान के हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करने के लिए फुल कोर्ट बुलाने का फैसला भी दिया था, जिसे बादशाह आईनी बेंच ने कलअदम करार दे दिया। तो अब जो है वो जब 27वीं आईनी तरमीम हुई है और वफाकी आईनी अदालत के हवाले से मामला आए हैं, तो इस पर मंसूर अली शाह साहब ने पहले 8 नवंबर को एक खत लिखा था, और उसके अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहा था कि इस पर इदारा जाती रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाए, और अदलिया की तरफ से ये इस तरह से अदलिया की आज़ादी को सलब किया जा रहा है। इसी तरह उसके बाद 8 को जस्टिस अतर मिनल्लाह का भी खत जो है वो मंजर आम के ऊपर आया था, उन्होंने भी फुल कोर्ट बुलाने और तमाम जज साहबान जो कि आईनी अदालत के चीफ जस्टिस हैं उनकी को इजलास बुलाकर जो है वो इस मामले पर अदालती रद्द-ए-अमल देने के लिए खतूत लिखे थे, और आज जस्टिस सलाहुद्दीन कमर जो है उनकी जानिब से भी ये खत आया, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बुलाकर 190 आर्टिकल जो है उसको इन्वोक करके आईनी रिस्पॉन्स जो है वो ऐसी आईनी तरमीम के हवाले से दिया जाए। तो हमारे जो ज़राए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और बड़े मुसद्दका ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दोनों फाजिल जज साहबान जो है आज उन्होंने मुख्तलिफ चैम्बर्स के अंदर जाके जस्टिस अतर मिनल्लाह के हवाले से है कि उन्होंने फर्दन जो है मुख्तलिफ चैम्बर्स के अंदर गए और अलविदाई मुलाकातें की थी। इसके बाद जो है वो शाम तक ये चीज़ें गर्दिश करती रही कि इस्तीफा दिया जा रहा है। ताहम अब इस बात की ज़राए ने तस्दीक की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह जो है इन दोनों फाजिल जज साहबान ने अपने ओहदों से इस्तीफा दिया है। अब इस्तीफे के अंदर क्या लिखा है, ये इस्तीफे जब हमारे सामने आएंगे पहुंचेंगे तो फिर हम इस बारे में आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह कर सकते हैं। इस्तीफे की वजूहात अब तक मालूम नहीं हो सकी। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, आपने इस अहम तरीन खबर की तफसील हमसे शेयर की, बहुत शुक्रिया आपका। अब तक की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज मरियम नवाज ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। मरियम, आपके पास क्या तफसील है ताज़ा तरीन? जी, जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज हैं, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और उनका जो इस्तीफे की कॉपी है वो हमने हासिल कर ली, और उस इस्तीफे की कॉपी में जस्टिस मंसूर अली शाह ये लिखते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अदलिया को हुकूमत का मातहत बना दिया गया है और हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई गई है। इसके नतीजे में इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकत के सामने बेबस हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे के आखिर में अहमद
फराज की नज़म भी लिखी है और अपने इस्तीफे में मजीद लिखा है। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल जो इस्तीफा है, जिसमें उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी दोनों जुबानों में जो है वो अपना इस्तीफा इरसाल किया सदर मुमलिकत को। उसमें वो लिखते हैं कि मुल्क के वाहिद आला तरीन अदालत को मुनक़सिम करके और अदलिया की आज़ादी को पामाल करने से मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल दिया गया है। तारीख गवाह है कि आईनी नज़्म नस्क की हियत इस तरह की तब्दीलियां ज्यादा देर पर साबित नहीं होती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि इस्लाह एक यकीनी अमर है मगर इसके छोड़े हुए जख्म के निशानात मुंदमिल नहीं होते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी लिखा है कि इस नाजुक मोड़ पर मेरे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं इस इंतजाम का हिस्सा बनकर रहूं जो इस इदारे की तस्कीनी कर रहा है, जिसके तहफ़्फ़ुज़ का मैंने हल्फ लिया है, या फिर एहतजाजन इसके खिलाफ खड़े होकर ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊं। उन्होंने कहा कि ओहदे से वाबस्ता रहना न सिर्फ एक आईनी दरअंदाजी पर खामोशी रजामंदी होती है बल्कि एक ऐसी अदालत में बैठे रहने के मुतरादिफ होता है जिसकी आईनी आवाज मुकम्मल तौर पर दबा दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बरक्स जब सुप्रीम कोर्ट के पास आईनी तरमीम की जांच का इख्तियार मौजूद था तो 27वीं आईनी तरमीम इस इख्तियार को भी खत्म कर चुकी है। इस हालत में ना तो मैं आइन का दिफा कर सकता हूँ और ना ही मैं इस तरमीम का अदालती जायजा ले सकता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम ने आईनी ढांचे को बिगाड़ कर रख दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक ऐसी अदालत के अंदर रहकर मैं अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर सकता जिससे उसका आईनी किरदार ही छीन लिया गया हो। उन्होंने ये भी कहा है कि इसलिए इस्तीफा ही मेरे अपने हल्फ से वफादारी का वाहिद साफ, दयानतदार और मौसर रास्ता बचता है। ऐसी सुप्रीम कोर्ट में रहना ये तासुर देगा कि मैं अपने हल्फ, ओहदे, मराहत या आसाइश के बदले जो अपना ओहदा है उसको बेच रहा हूँ। उन्होंने कहा लिहाजा आर्टिकल 206(1) के तहत जो है वो मैं अपने इन वजूहात की बुनियाद पर अपने ओहदे से फौरी तौर पर मुस्ताफी हो रहा हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे के अंदर जो है वो जो 27वीं तरमीम है उसके खदोहाल भी बयान किया और कहा है कि सियासी जरूरत की तख्लीक करदा अदालत जो है वो बनाई जा रही है और जो मौजूदा 27वीं तरमीम है उसमें एक ऐसी हुकूमत ने की और उसे सुप्रीम कोर्ट की ऐसी मौजूदा क़यादत ने कबूल किया जिनकी अपनी आईनी हैसियत ज़ेरे जायजा और सवालात के कटहरे में खड़ी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा कि इस वक्त में जब अदालत की आज़ादी, वक़ार और रसूली मज़ाहमत की ज़रूरत थी तो मौजूदा चीफ जस्टिस ने न सिर्फ कोई मज़ाहमत नहीं की बल्कि इदारे का दिफा करने के बजाय उन्होंने तरमीम को मिनोअन कबूल किया और सिर्फ अपने ओहदे के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह भी कहा। बहुत शुक्रिया आपका मरियम नवाज, आप हमें तफसील से आगाह कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मनीला ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है।